Hello everyone, welcome to High Octane Academy, and in this session we are going to take a topic of mathematics or quantitative analysis, and the name of topic is fundamental principle of counting. So this topic is basically is the fundamental of a chapter called permutation and combination, which is one of the most important topic for all the verticals of education, that is for CBSE and all competitive exams. So therefore this lecture is relevant for all of you, for all of the verticals of education, that is for CBSE, for SAT, for GMAT, GRE, CAT, SSC, Bank PO, any Olympiad, etc. So let us start with this. So basically we have two ways of counting. The one is fundamental principle of addition and the other is fundamental principle of multiplication. मतलब हम काउंटिंग दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम चीज़ों को ऐड करके काउंट करें जो हम जनरली फॉलो करते हैं, और मल्टीप्लाई करके भी काउंटिंग हो सकती है. So the first principle is fundamental principle of addition. So fundamental principle of addition कब लगाते हैं? जब कभी भी और का सेंस आता है. इसका मतलब क्या है? इसको इजीली हम इस तरह समझ सकते हैं कि आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक मेन टास्क है और उसके अंदर बहुत सारे सब टास्क हैं. मतलब क्या है? उसके बहुत सारी सब कैटेगरीज है. अब अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ रही है कि उन सब जो आपकी छोटी छोटी सब कैटेगरीज हैं, उन सब का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है पूरे के पूरे मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए. मतलब अगर हम कोई एक भी कंप्लीट कर देते हैं तो हमारा पूरा का पूरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा. सो ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा और का सेंस आता है और हम हमेशा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज करते हैं. वो कैसे यूज करते हैं आगे आने वाले स्लाइड्स में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें क्लियर हो जाएगा. अभी फिलहाल हमको सिर्फ ये समझना है कि और का सेंस क्या होता है और ये प्रिंसिपल कब यूज होता है. सो ये प्रिंसिपल तब यूज होता है जब एक टास्क की काफी सारी कैटेगरीज हो, लेकिन सारी कैटेगरीज का कंप्लीट होना जरूरी नहीं है पूरे टास्क को कंप्लीट होने के लिए. नेक्स्ट, जैसे इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. सपोज आप अपने कॉलेज या स्कूल में आपको एक टारगेट दिया है दैट यू जस्ट हैव टू रीड वन न्यूज़पेपर ऑफ इंग्लिश, एंड सपोज दे गिव यू थ्री चॉइसेस. वो आपको तीन चॉइसेस देते हैं, मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस. अब क्योंकि आपका जो टारगेट है वो सिर्फ ये है कि आपको एक इंग्लिश न्यूज़पेपर ही पढ़ना है बस. सो आपको मतलब इनमें तीनों को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ आप इनमें से कोई एक भी अगर पढ़ लेंगे तो आपका पूरा का पूरा मेन टास्क कंप्लीट हो जाएगा. तो आपके पास यहाँ पे और का सेंस आ रहा है एकदम क्लियरली. सो इसका मतलब हम ऐसे टाइप के सिचुएशन में क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन. Let us proceed to the next slide, which will let us know about the fundamental principle of multiplication. So fundamental principle of multiplication कब लगाते हैं? जहाँ पे एंड का सेंस आता है. अब ये एंड का सेंस कैसे समझना है कि मान लीजिए हमारे पास एक मेन टास्क है जिसके सब टास्क हैं, जिसके अंदर मतलब सेम वैसे जो जैसा हमने एंड के उसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन वाले स्लाइड में जो एग्जांपल लिया था कि एक मेन टास्क है उसके अंदर सब कैटेगरीज हैं. बट यहाँ पे क्या होता है? सारी की सारी सब कैटेगरीज का पूरा होना जरूरी है पूरे के पूरे मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो ऐसे सिचुएशंस में हम हमेशा कौन सा हमारा सेंस आ रहा है? एंड सेंस आ रहा है. सो उसके लिए हम हमेशा क्या यूज करेंगे? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे हम एक टी प्रिपरेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, मिल्क टी प्रिपरेशन का. जो नीचे आपको जो इमेज में जो आपको टी दी है, ऐसी वाली टी प्रिपेयर करने का हम एक एग्जांपल लेते हैं. सो मान लेते हैं हमारे पास ऐसी टी प्रिपेयर करने के तीन स्टेप्स है. पहला है वाटर बॉईल करो, दूसरा है शुगर और टी लीव्स ऐड करो, और तीसरा है मिल्क ऐड कर दो, और हमारी टी प्रिपेयर हम मानेंगे अगर हमने ये तीनों स्टेप कर लिए. क्यों? क्योंकि इन तीनों में से अगर एक भी स्टेप मिस हो गया तो हमारी टी नहीं बन पाएगी. सो यहाँ पे हमारा कौन सा वाला सेंस आ रहा है? वही एंड वाला सेंस आ रहा है, क्योंकि इसमें सारे के सारी कैटेगरीज यानी सारे के सारे स्टेप्स पूरे होने जरूरी हैं पूरे के पूरे टास्क को कंप्लीट करने के लिए. सो इसलिए ऐसे सिचुएशन में हम हमेशा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं. लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें एक एग्जांपल दिया है इससे रिलेटेड, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड. और ये एग्जांपल है कोरोना वायरस पीपीई का, कि
मान लेते हैं कि जो आपको पता होगा कि पीपीई का मतलब क्या होता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है। ये डॉक्टर के द्वारा पहना जाता है ताकि वो लोग संक्रमण से बचे रहे। जैसे आप आजकल कोरोना वायरस चल रहा है तो डॉक्टर्स, हर डॉक्टर ये अपने हॉस्पिटल में पेशेंट को ट्रीट करते टाइम ये ऐसा सूट पहनता है। इसको क्या बोलते हैं, पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसमें एक हेड गियर होता है, एक मास्क होता है, और आप इस मास्क को N95 मास्क बोलते हैं। बेसिकली ये स्टैंडर्ड मास्क है। और पेयर ऑफ ग्लव्स होते हैं, और आपका ये कोट होता है। सो ये 4 चीजें होती हैं इसमें बेसिकली। सो हमने वही एग्जांपल यहाँ पे लिया है कि लेट अ कोरोना वायरस पीपीई कंटेन्स 1 N95 मास्क, 1 हेड गियर, 1 कोट एंड 1 पेयर ऑफ ग्लव्स। अब मान लेते हैं कोई एक हॉस्पिटल ऐसा है जो N95 मास्क के 3 स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करता है, मतलब 3 अलग अलग तरीके के N95 मास्क को की चॉइस देता है, और 2 तरीके के हेड गियर देता है, और 5 तरीके के कोट देता है, और 3 तरीके के पेयर ऑफ ग्लव्स देता है। मतलब डॉक्टर के पास इतने सारी चॉइसेस है, उसको इनमें से एक एक सेलेक्ट करना है और अपनी ड्रेस कंप्लीट करनी है पूरी पीपीई की। सो हमें वही यहाँ पे निकालना है कि कितनी तरीके से डॉक्टर अपना पीपीई चूज कर सकता है। तो अब यहाँ पे N95 मास्क को सेलेक्ट करने के कितने वेज हो गए, 3, क्योंकि यहाँ पे 3 ही स्टैंडर्ड है, यहाँ पे 3 तरीके के N95 मास्क है। सो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग N95 मास्क, इट शुड बी 3। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग हेड गियर्स, इट शुड बी 2, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के हेड गियर्स हैं। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग कोट, इट शुड बी 5, एंड सिमिलरली नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग पेयर ऑफ ग्लव्स, इट शुड बी 3। सो सिंस आपका इसमें क्या है कि हर एक कंपोनेंट का होना जरूरी है पूरी की पूरी पीपीई बनने के लिए, मतलब उसमें मास्क भी होना चाहिए, हेड गियर भी होना चाहिए, कोट भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। तो यहाँ पे सारी की सारी सब कैटेगरीज होनी जरूरी है पूरी के पूरे मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए। सो यहाँ पे एंड का सेंस आ रहा है। सो एंड का सेंस आ रहा है, सो वी शुड अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। सो द टोटल नंबर ऑफ वेज, इट शुड बी 3 into 2 into 5 into 3, which will come out to be 90. So इसका मतलब there are 90 ways a doctor can choose the PPE. So this is how fundamental principle of multiplication it works. Now let us do some questions based upon what we have studied till now. And the first question is this. That is, there is a person Jim, he has 3 pair of pants, 2 shirts, 2 hats. हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन ही ड्रेस। मतलब इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक बंदा है जिम, जिसके पास 3 तरीके की पैंट है, 2 तरीके की शर्ट है, और 2 तरीके की हैट है। तो वो कितनी तरीके से अपने आप को ड्रेस कर सकता है। बट हमको यहाँ पे एक फैक्ट अज्यूम करना है कि एक ड्रेस जो है वो पैंट, शर्ट और हैट तीनों के बिना अधूरी है, मतलब तीनों चीजें होनी चाहिए तभी वो ड्रेस आपकी कंप्लीट होगी। तो अब इसमें नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग पैंट्स कितना हो जाएगा, 3। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग शर्ट्स ये कितना हो जाएगा, 2। नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग हैट्स ये कितना हो जाएगा, 2। अब क्योंकि ये तीनों कंपोनेंट होना जरूरी है पूरे के पूरे मेन टास्क को कंप्लीट करने के लिए, सो वी शुड अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। क्योंकि यहाँ पे हमें पूरी ड्रेस बनानी है और इन तीनों का होना जरूरी है। सो यहाँ पे एंड का सेंस आ रहा है इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो द आंसर इट शुड बी 3 into 2 into 2, that is equal to 12. So therefore the Jim, he can dress 12 ways. Let us proceed to the next slide, which has a condition from cafeteria. That is, there is a cafeteria which has a meal special having a sandwich, any one beverage, either soup or salad, and 1 dessert. मतलब ये क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि आपके पास एक कैफेटेरिया है जो आपको एक मील प्रोवाइड करता है। उस मील में वो आपको एक सैंडविच देगा, एक बेवरेज देगा, बेवरेज मतलब टी या कॉफी में से कोई भी एक, सूप या सैलड में से कोई एक चीज देगा, और एक डेजर्ट देगा आपको, मतलब एक मिठाई देगा। और ये नीचे आपका मेन्यू है। तो मेन्यू में आपके पास सैंडविचेस जो हैं वो आपके पास 4 तरीके के सैंडविच हैं, वेज सैंडविच है, चीज सैंडविच है, ग्रिल्ड सैंडविच है, पनीर सैंडविच है। आपको इसमें से कोई एक सैंडविच सेलेक्ट करना है क्योंकि आपको मील में सिर्फ एक ही सैंडविच मिलेगा। बेवरेजेस में आपके पास नेस्कैफे कॉफी है और मिल्क टी है। अब इसमें से भी आपको 2 में से कोई एक सेलेक्ट करना है क्योंकि आपके पास एक ही बेवरेज लेने का ऑप्शन है। सैलेड को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। क्लासिक ग्रीक सैलेड हो सकता है, थाई सैलेड हो सकता है, गार्लिक टोमेटो सैलेड हो सकता है,
फ्रूटी पास्ता सैलड हो सकता है। इन चारों में से कोई एक ही सैलड हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन हमारे पास सूप का है, जिसमें वेज कॉर्न सूप या टोमेटो सूप, दो में से कोई एक हो सकता है। डेजर्ट में हमारे पास 3 ऑप्शन है, रसमलाई, मिंट ओरियो पेस्ट्री एंड आइसक्रीम। तो हम कितनी तरीके से अपना मील को सेलेक्ट कर सकते हैं, ये अब हमसे पूछा है। तो हमें पता है एक हमारी मील में एक सैंडविच आएगा, एक बेवरेज आएगा, सूप या सैलेड में से कोई एक आएगा और डेजर्ट आएगा। तो मतलब हमारे पास क्या क्या होना जरूरी है, सैंडविच पक्का होना जरूरी है मील में, बेवरेज भी होना जरूरी है, सूप और सैलेड में से कोई एक होना जरूरी है, डेजर्ट होना लेकिन जरूरी है। सो फाइनली नंबर ऑफ वेज हम कैसे निकालेंगे, सैंडविच के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 4, क्योंकि यहाँ पे 4 तरीके के सैंडविच है। बेवरेज को सेलेक्ट करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए 2, क्योंकि यहाँ पे 2 तरीके के बेवरेज है। सैलेड को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 4, सूप को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 2, डेजर्ट को सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए 3। अब सैंडविच के जितने वेज हैं हमें उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेवरेज से, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सैलड प्लस सूप। अब हमने सैलड और सूप को ऐड क्यों किया है, क्योंकि हमारे पास सैलड और सूप में ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है, हम दोनों नहीं ले सकते इसमें मतलब क्या है, इन दोनों का होना जरूरी नहीं है, इनमें से कोई एक चीज भी हो जाए तो भी हमारा काम चल जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगा है सैलड और सूप में, तो इसलिए 4+2 यहाँ पे हुआ है, इनटू फिर आगे 3 तो होगा ही होगा। सो फाइनली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 144। ये सारा मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि एटलीस्ट ये 4 चीजें होना तो जरूरी हैं, इनके बिना मील नहीं बन सकती। ओके, लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट slide that has few questions on the basis of numbers. So the first question is, how many 3-digit numbers can be formed by using digit 0, 5, 7, 9, and the first case is repetition is allowed, the second is repetition is not allowed. तो मतलब क्या है इस क्वेश्चन का, कि आपको ये बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन उसमें डिजिट कौन सी यूज होनी चाहिए, बस या तो 0, 5, 7, 9, इन चारों में से ही कोई डिजिट यूज हो सकती है, इनके अलावा कोई डिजिट यूज नहीं करनी। सो ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर्स होंगे, और उसमें भी फर्स्ट केस आपको दिया है रिपीटिशन अलाउड है, मतलब डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। जैसे ऐसा नंबर 5555, सॉरी 555, 3 डिजिट है तो 3 ही डिजिट आएंगी, तो 555 ये नंबर अलाउड है, या फिर 557, इस तरह के नंबर, मतलब इसमें डिजिट्स रिपीट कर सकती हैं। सेकंड आपका केस है रिपीटिशन नॉट अलाउड, मतलब जो डिजिट एक बार आ गई वो दोबारा नहीं आएगी। तो अब इसके सोल्यूशन देखते हैं। तो जैसे फर्स्ट सोल्यूशन है इसका, जिसमें रिपीटिशन अलाउड है, तो ये जो मैंने ब्लू बॉक्सेस यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं, 3 डिजिट नंबर की 3 प्लेसेस। अब हमें पता है हमारे पास टोटल कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, मतलब 4 डिजिट्स हैं यहाँ पे इन बॉक्सेस को फिल करने के लिए। सो हम हमेशा पहले हम दिमाग में ये सेट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या लिमिटेशन है। तो 3 डिजिट को बनाने के लिए क्या लिमिटेशन है हमारे पास, एक तो ये 4 डिजिट होनी चाहिए, दूसरी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि फर्स्ट डिजिट में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर पहली डिजिट 0 हो गई तो वो 3 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं। जैसे 025, वो तो 25 ही होता है, तो वो 2 डिजिट ही रहा, 3 डिजिट कहाँ हुआ। सो इसलिए पहले प्लेस पे हमको 0 फिल नहीं करना। सो अगर हमें पहले प्लेस पे 0 फिल नहीं करना, तो इन 4 में से कितनी पॉसिबिलिटी बची पहली प्लेस को फिल करने के लिए, सिर्फ 3 पॉसिबिलिटी, मतलब या तो 5 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 9 आ सकता है। तो ये दिस फर्स्ट प्लेस इट कैन बी फिल्ड इन ओनली 3 वेज। इसी तरह से जो सेकंड प्लेस है, उसमें चारों में से हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी लिमिटेशन नहीं है, तो उसको 4 तरीके से फिल कर सकते हैं। थर्ड प्लेस को भी फिल करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, सो इट कैन ऑल्सो बी फिल्ड इन 4 वेज। अब क्योंकि इन तीनों प्लेस का फिल होना जरूरी है, तभी तो आपका 3 डिजिट नंबर बनेगा। सो इसलिए यहाँ पे अब ये एंड का सेंस आ गया, एंड का सेंस आया, सो विल अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर है। इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 3 × 4 × 4 दैट इज इक्वल टू 48। मतलब ऐसे 48 3 डिजिट नंबर्स पॉसिबल हैं जो आपकी क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन, मतलब इसका सेकेंड पार्ट है जहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो इसमें भी वही आप 3 प्लेसेस फॉर्म कर लीजिए। फर्स्ट प्लेस पे अभी भी वही लिमिटेशन है कि हम उसमें 0 फिल नहीं कर सकते, तो हमारे पास कितने ऑप्शन है फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए, केवल 3 ऑप्शन। अब सेकंड प्लेस को फिल करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है भाई, अब सेकंड प्लेस में
0 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, लेकिन जो नंबर पहली प्लेस पे आ चुका होगा वो नंबर नहीं आ सकता, यानी 4 में से एक पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। तो कितनी तरीके से हम सेकंड प्लेस फिल कर सकते हैं? 3 तरीके से, इसलिए सेकंड प्लेस पे हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं। थर्ड प्लेस पे अब क्या हो सकता है? आपके पास 4 में से 2 ऑप्शन अब हट जाएंगे, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट और सेकंड प्लेस पे आया है वो थर्ड प्लेस पे नहीं आ सकता, इसलिए थर्ड प्लेस इट कैन बी फिल्ड इन ओनली 2 वेज। अब क्योंकि इन सबका फिल होना जरूरी है, इसलिए वी हैव टू अप्लाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर हियर। सो द आंसर इट शुड बी 3 इंटू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 18। सो ऐसे 18 3 डिजिट नंबर्स हैं जो आपकी क्वेश्चन पार्ट 2 की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सो नेक्स्ट स्लाइड में अब हमसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ मेनी मोबाइल नंबर्स आर पॉसिबल, कंसीडर इट टू बी अ 10 डिजिट नंबर्स एंड इट कैन हैव ऑल द डिजिट सेम टू। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि हम कितने तरीके से मोबाइल नंबर्स बना सकते हैं, और हमें कंसीडर करना है कि मोबाइल नंबर 10 डिजिट का होता है और उसमें सेम डिजिट्स भी हो सकती है। सो यहाँ पे 10 प्लेसेस हमने बना ली। दीज जो आपके ब्लू बॉक्सेस है 10 बॉक्सेस, वो आपके 10 प्लेस से सिग्निफाई कर रहे हैं। सो आपकी फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता दोबारा से, क्योंकि अगर यहाँ 0 आ गया तो ये आपका 10 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, ये 9 डिजिट नंबर हो जाएगा। इसलिए 10, अब यहाँ पे 10 पॉसिबिलिटी हमारे पास क्यों होंगी? क्योंकि यहाँ पे हम कोई भी डिजिट यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास डिजिट्स होती कौन कौन सी है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये टोटल मिला के कितने डिजिट्स हो गई? 10 डिजिट्स। सो इन 10 डिजिट्स को ही हमें फिल करना है इन बॉक्सेस में। तो फर्स्ट प्लेस पे 10 में से एक डिजिट है ऐसी 0 जो यहाँ पे फिल नहीं हो सकती, यानी यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी? 9 पॉसिबिलिटीज। तो इसलिए फर्स्ट प्लेस इट कैन बी फिल्ड इन 9 वेज। आपकी बाकी की जितनी भी प्लेसेस हैं उनके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला हुआ है कि डिजिट सेम भी हो सकती हैं, तो मतलब हम हर प्लेस के लिए 10 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। सो इसलिए आगे की जितनी भी प्लेसेस होंगी वो सब 10 10 10 वेज से फिल हो सकती हैं। अब क्योंकि इन सब प्लेसेस का फिल होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन लगाना पड़ेगा यहाँ पे। सो आंसर आएगा 9 इंटू 10 10 इंटू 10, मतलब ये 9 टाइम्स आपका 10 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे। सो फाइनली आंसर आ जाएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या फिर 9 के आगे आपके 9 जीरोस। इतने मोबाइल नंबर्स पॉसिबल है।